चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इस नायाब जड़ी बूटी शिग्रू यानी कि शोभांजन वृक्ष के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। इसका प्रयोग करने से शरीर के शोथ, संक्रमण, अपेंडिक्स शोथ, यकृत, प्लीहा वृद्धि की सूजन, हृदय शोथ, फेफड़ों में जलन, पसलियों की पीड़ा, पथरी, मूत्र में जलन, पेट के कीड़ों, कर्ण रोगों यानी कान के रोगों, मुख का पकना, गले की सूजन, सिरों रोग आदि में इसका अद्भुत लाभ होता है और बहुत तेजी से, शीघ्रता से और बहुत अच्छा कार्य यह करता है। यह औषधि शरीर में कहीं भी सूजन, संक्रमण, व्रण, जख्म हो रामबाण जैसा कार्य करती है। विद्वानों का मत है कि शोभांजन उष्णवीर्य होता है, अतः हृदय को उत्तेजित करके उसकी कमजोरी का नाश करता है। यह हृदय की सूजन का नाश करने के साथ ही स्वास्थ्य भी देता है। इसके लिए यह योग प्रभावी माना गया है। इसमें शोभांजन की छाल, अर्जुन छाल, लघु पंचमूल तथा पुनर्नवा मूल का समावेश किया जाता है। इसी तरह वरुणादि गण की औषधियों को मेदो रोगहर माना गया है। अतः सहजन का क्वाथ, गूगल व शिलाजीत के साथ प्रयोग करना बड़ा गुणकारी है। दोस्तों, अगर कान में दर्द है, पीड़ा है, शोथ सूजन हो गई है, पीव मवाद आ रही है, तो सहजन की छाल के रस में बराबर तिल का तेल मिलाकर कान में गुनगुना सहता सा डालने से कान की समस्याओं में बड़ा लाभ हो जाता है। दोस्तों, अगर अबुर्द है, गांठ रसोली हो गई है, तो सहजन बीज, मूली के बीज, सरसों बीज, चीड़ की लकड़ी का बुरादा, जौ तथा कनेर की जड़ सभी को 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर मट्ठे के साथ उसका लेप बनाकर लगाने से अबुर्द आदि का नाश हो जाता है, गांठें दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर सिर में, बालों में रूसी है, फंगस हो गई है, त्वचा झड़ती है, बालों में खुजली आती है, बाल भी फंगस के कारण कमजोर हो गए हैं, तो सहजन के पत्रों का रस सिर में मलकर 3-4 घंटे तक रखना चाहिए। फिर रीठे के पानी से बालों को साफ करने से रूसी यानी डैंड्रफ गायब हो जाती है और बाल धीरे धीरे अब पुष्टि प्राप्त करने लगते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर दांतों, मसूड़ों में सड़न, संक्रमण की समस्या है, रक्त पीव मवाद आती है, दांतों में सड़न से पीड़ा होने लगी है, मुंह से दुर्गंध आती है, तो सहजन के गोंद को मुख में रखने से, पानी में घोलकर कुल्ला करने से कुछ ही दिनों में बहुत लाभ हो जाता है। दोस्तों, अगर चमड़ी के रोग, फोड़े फुंसी, दाद खाज, खुजली, सूजन, चकते आदि की समस्या है, तो सहजन की जड़ की छाल के रस के साथ सरसों का तेल सिद्ध करके रख ले तथा त्वचा रोगों पर यह तेल लगाने से त्वचा रोग भाग खड़े होते हैं। दोस्तों, अगर आम वात रोग के कारण परेशान हैं, दर्द पीड़ा होती है, जोड़ों में, अंगों पर शोथ सूजन आ गई है, तो सहजन के बीजों का तेल लगाने से न केवल दर्द का नाश होता है बल्कि सूजन, अकड़न जकड़न का भी नाश हो जाता है। यही नहीं, इसकी छाल का स्वरस 20 ग्राम की मात्रा में सेंधा नमक व शहद मिलाकर पिलाने से शीघ्र अतिशीघ्र लाभ होता है। दोस्तों, अगर शरीर में, पेट में, आंतों में पानी जमा हो गया है, शोथ सूजन आ गई है, जलोदर रोग हो गया है, यकृत शोथ है, तिल्ली की सूजन हो गई है, तो सहजन मूल का काढ़ा क्वाथ बनाकर पिलाने से बड़ा लाभ होता है और शोथ सूजन गायब हो जाती है। अगर गुर्दे में पथरी हो गई है, मूत्र में जलन है, बूंद बूंद आता है, तो सहजन छाल, वरुण की छाल, गोखरू, मकोए, पुनर्नवा मूल, सुंठी आदि
काढ़ा बनाकर यानी कि पिलाने से बड़ा लाभ होता है। दोस्तों सभी को बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें और 20-20 ग्राम की मात्रा में जोकुट चूर्ण का क्वाथ बनाकर सुबह शाम पिलाने से समस्त रोगों में लाभ मिलता है। अगर बवासीर रोग है, मस्से फूल गए हैं, मस्सों में हवा भर जाती है, अकड़ाहट, सूल पीड़ा होती है, उठने बैठने में परेशानी होती है, तो सहजन की जड़ की छाल का सूक्ष्म चूर्ण 100 ग्राम, छोटी हरड़ यानी जवा हरड़ का चूर्ण 100 ग्राम, छोटी पीपल 100 ग्राम मिलाकर सुरक्षित रख लें। अब इस चूर्ण को 3 से 5 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चाटने से बड़ा लाभ होता है और अर्श रोग का नाश हो जाता है। अगर रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो सहजन की छाल, पत्र सहजन छाल का या फूलों का स्वरस किसी भी भाग के स्वरस के जो क्वाथ का सेवन शहद के साथ करना हितकारी माना गया है। यह रक्तचाप को कंट्रोल करने में श्रेष्ठ गुणकारी माना गया है। दोस्तों अगर कुष्ठ रोग है, त्वचा विकृत हो गई है, कुष्ठ रोग प्रबल व पीड़ादायी है, तो सहजन छाल जो 100 ग्राम, चित्रक मूल छाल 100 ग्राम मिलाकर रख लें तथा 3 से 5 ग्राम की मात्रा में दही की लस्सी के साथ सेवन कराने से वात, पित्त व कफ तीनों दोषों में से किसी के भी कारण या किसी के भी प्रभाव से हुए कुष्ठ रोगों में लाभ हो जाता है। दोस्तों अगर कमर में दर्द रहता है, कटी पीड़ा होती है, बेचैनी से परेशान हैं, तो सहजन का गोंद 10 ग्राम, पीपल वृक्ष के फल 10 ग्राम, अश्वगंधा 10 ग्राम सभी को मिलाकर रख ले तथा 2 से 3 ग्राम की मात्रा में इस चूर्ण का सेवन कराने से, दूध के साथ सेवन कराने से बड़ा लाभ होता है, क्योंकि यह प्रयोग कमर दर्द को निश्चित ही दूर करके मांसपेशियों में शक्ति उत्पन्न करता है। यह स्त्री पुरुष दोनों के कमर दर्द में अचूक असरकारी है। दोस्तों मोटापा रोग दूर करने के लिए सहजन छाल 10 ग्राम को 200 ग्राम पानी में पकाएं और पकते पकते जब 50 ग्राम रह जाए तो छानकर उसमें 1 ग्राम शुद्ध शिलाजीत व 2 ग्राम शुद्ध गूगल घोलकर पिलाने से मोटापा रोग में लाभ होता है। दोस्तों इस प्रकार यह प्रकृति की नायाब विख्यात औषधि बूटी है। इसके गुणों के कारण ही इसे सारे विश्व में अमृत बूटी कहा जाता है व प्रयोग भी खूब किया जाता है। यह सर्व रोग नाशनी व सर्व तत्वों को सबल करने वाली औषधि बूटी है। इसके सहयोग से हजारों औषधियाँ बनाई जाती हैं। शोभांजन वटी, शोभांजन गूगल, शोभांजन पाक, अवले, कांजी, तैल आदि इस बूटी के संयोग से बनाए जाते हैं तथा अन्य हजारों उत्पादों में भी इसे प्रयोग किया जाता है। सच तो यह है कि इसे आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक कहें तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों इस नायाब बूटी का प्रयोग करें, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने में अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।